बड़े से बड़े दरबार एक दिन क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसी सच्चाई यूट्यूब पर आज तक कोई नहीं बताता है। यह वीडियो किसी की आलोचना नहीं है, एक अध्यात्म संदेश है हमारा। दोस्तों, बड़े से बड़े दरबार एक समय ऐसा आता है कि वो बंद हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? पहले उनके पर्चे पूरी दुनिया में सब जगह लगते थे, लेकिन उनके दरबार की शक्ति कम होने का क्या रीजन रहा? क्या आप इस सत्य को जानते हो? और हमारे उत्तराखंड में कई ऐसे दरबार हैं जिनके नाम थे, लेकिन आज के समय पर उनके नाम नहीं है, खाली उनकी एक पहचान है, लेकिन दरबार उनके बिल्कुल बंद हैं। और दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य ही व्यक्ति ये ना सोचे कि हम किसी की आलोचना कर रहे हैं। बस हमारा उद्देश्य क्या है? केवल सत्य बात रखना। और यदि किसी को लगता है कि यार इसमें कहीं पर टूटी है, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे डालें, और मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उसमें जरूर आपको रिप्लाई दूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आज एक नया वीडियो और लेके आया हूं आप लोगों के समक्ष। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ, वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है, फिर मैं दोस्तों आपसे कहता हूँ ईमानदारी के साथ, जैसे मैं ईमानदारी के साथ आपको कुछ भी बताता हूँ, वैसी आप भी ईमानदारी के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें जरूर। दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगता है, दोस्तों अगर नहीं अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बता के दें। दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना या सत्य कहानी है तो आप लोग अवश्य मेरे साथ साझा करें। और मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को हर हमेशा सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। आज मैं जिस विषय पे बात कर रहा हूं, लोग इस विषय में खुलकर कभी नहीं बोलते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के अंदर यह भाव आता है कि मेरा दरबार सबसे बड़ा है और मेरे दरबार के पर्चे सबसे ज्यादा लगते हैं और मैं ही अपने दरबार की समीक्षा करता हूं और मैंने ही अपने दरबार से कितनों का भला करा है, जब किसी व्यक्ति के मन में ये भाव आता है, बस उसी क्षण से उसकी आध्यात्म शक्ति जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और उस व्यक्ति को खुद पता नहीं लगता है कि मेरी जो पर्चे थे, मेरी जो आध्यात्म शक्ति थी, वो कम क्यों हो गई। दोस्तों, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। जिस तरीके से लकड़ी का दरवाजा होता है और हमें पता नहीं चलता है, हम सोचते हैं धेली बहुत मजबूत है हमारी, लेकिन उसको अंदर दीमक जब लग जाता है तो दीमक धीरे 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 वो लकड़ी को पूरा नष्ट कर देता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर जब एक वृक्ष पैदा हो जाता है अहंकार का, तो दोस्तों वो वृक्ष धीरे 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 क्या कर देता है, हमारी शक्तियों को पूरा नष्ट कर देता है। मेरे से कई लोगों का मेरे पास फोन भी आया था और कई लोगों का मेरे से बात भी होती है, तो उनका मुझसे ये कहना है, हेम भाई कि पहले हमारे पर्चे लगते थे लेकिन अब हमारे पर्चे लगना बंद क्यों हो गए, या हमारी बबूत पहले लगती थी अब वो बबूत का लगना कम क्यों हो गया। हम पहले कभी भी किसी का बता देते थे, लेकिन आज की डेट में हम किसको कुछ भी बता रहे हैं तो हमारा वो सटीक हो ही नहीं रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है हेम भाई? तो मैं इसी विषय पर आज आप लोगों के साथ वार्तालाप करूंगा। और दोस्तों, किसी के प्रति मेरे मन में ये भाव नहीं है कि किसी को मैं टारगेट करके या किसी को निशाना बनाकर वीडियो बना रहा हूं, कभी कोई ऐसा मत सोचना। कोई भी व्यक्ति जब किसी के वहां चावल लेके या दानियां लेके या फूल लेके या कुछ भी किसी के वहां अगर पूछने जाता है, तो सबसे पहले जिसके दरबार में वो जाते हैं तो वो उन व्यक्तियों को कुछ नहीं समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपको सबसे पहले जब कोई किसी के घर की दानी आ रही है, यदि आपके
देवता के नाम से दरबार लगा रहे हो, आप नरसिंह देवता के नाम से या गुरु देवता या माता के नाम से, किसी के नाम से भी अगर आप दरबार लगा रहे हो तो आपके अंदर पहले ये भाव होना चाहिए, आप उस घर की दानी को सबसे पहले प्रणाम करोगे और उनसे कहोगे, हे माता, हे गोलू देवता या हे नरसिंह देवता या हे एड़ी देवता, हे शैमजू देवता, जो भी उनके इष्ट हैं। यदि आप डंगरिये हो तो दोस्तों आपको ये स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, आप उनके घर के इष्टों को पहले प्रणाम करोगे और आप उनसे पहले रास्ता मांगोगे कि हे प्रभु हमें रास्ता दो। और हम यहाँ पर दोस्तों ये बातें कोई नहीं बताता है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 101% के साथ कह रहा हूँ, यूट्यूब पर आज तक किसी ने ऐसी चीजें किसी को बताई भी नहीं होंगी। ये चीजें जो होती है ये बहुत गहरी चीजें होती है। जब आप उनके घर के इष्टों को प्रणाम करोगे और दानियों को प्रणाम करोगे तो दोस्तों आपको स्वयं रास्ता मिलेगा, स्वयं मार्ग मिलेगा। यद्यपि आप ये सोचते हो कि मेरे अंदर तो नरसिंह देवता आते हैं या मेरे अंदर तो गोयल देवता आते हैं, मेरे अंदर तो मैंने तो इतनी बैशिखार की है, मैंने तो इतने प्रचंड मेरे पर्चे हैं, तो इनके घर की क्या पूछ है मेरे सामने। बस यही एक गलती होती है कि भीष्म पितामह ने शिखंडी को लड़की समझ लिया था और वही शिखंडी पूरे महाभारत में भीष्म पितामह का मौत का कारण बनी। बस यही एक अहंकार होता है कि यदि आपके अंदर जब अहंकार का पौधा जन्म ले लेता है कि मैं तो गोलजू हूं या मैं नरसिंह हूं या मैं शैमजू हूं, ये सभी के लिए एक समान है। जब आपके अंदर ये अहंकार पैदा हो जाता है तो फिर दोस्तों आप किसी योग्य नहीं हो। आप अगर दरबार लगाते हो तो आपके अंदर ये अहंकार कभी नहीं होना चाहिए कि मेरे दोस्तों 101% सत्य बोल रहा हूं मैं। किसी भाई को इसमें लगता है कि यार यहां पर गलत है तो मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। जब आपके मन में याला भाव आ जाता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं तो दोस्तों फिर आपका पर्चे लगना वहीं से समाप्त हो जाता है। नंबर 2 बात, जब कभी भी आप तो एक व्यक्ति हो, मैं भी एक व्यक्ति हूं, मैं भी एक मनुष्य हूं। यदि मेरे पर्चे किसी को लग रहे हैं, यदि मैंने किसी को बबूत लगाई है, किसी के घर की दानी देखी है तो उसको उसके पर्चे लगे हैं, तो दोस्तों आपने लगा रखा है या वो मैंने लगाया है या वो किसी का दरबार चल रहा है जिसके नाम से या उसने लगा रखा है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। वो जो पर्चे लगाए हैं वो देवता के नाम से लगे हैं और उस देवता के नाम से जब उनके पर्चे लगे हैं तो फिर दोस्तों आप किस भ्रम में हैं? आप दरबार जब लगा रहे हैं तो आपने अपने घर के आगे मूर्ति पर स्थापित करा है, या काली माता को स्थापित करा है, या भैरव बाबा को स्थापित करा है, या किसी भी देवता को आपने स्थापित करा है, तो आप उस दरबार में उसके नाम से भभूति, तो जो कुछ है करता धरता या जिसको फर्क मिल रहा है, जिसको फायदा मिल रहा है, तुम कौन हो तो वो कराने वाले? वो तो वो देवता है ना। उस देवता के नाम से पर्चे लग रहे हैं तो प्रचंड पर्चे उस देवता के नाम से लग रहे हैं, तब जाके उसकी बबूत गरज रही है। तो हनुमान का भाव देखो आप, मैं उसमें उदाहरण देता हूं। हनुमान जी क्या करते हैं, वो समस्त शक्तियों के मालिक हैं, समस्त शक्तियों के मालिक हैं, लेकिन वो कोई भी कार्य करते हैं तो सारा श्रेय किसको देते हैं? ये तो मेरे प्रभु श्री राम ने करा है। अगर मेरे प्रभु श्री राम अगर नहीं करते तो ये तो असंभव था। या गोयल देवता को ही देख लो, जो कुछ भी गोयल देवता करते हैं तो मामू को श्रेय देते हैं, ये तो मेरे मामू का आदेश है, ये तो मेरे मामू ने बाटा खोल रखा है, मैं कौन हूं खोलने वाला? तो फिर हम दरबार लगा रहे हैं तो फिर हम इस भाव से कैसे रहते हैं कि यार ये तो मैं कर रहा हूं। यहां पर इंसान की शक्ति क्या हो जाती है? बिल्कुल नष्ट हो जाती है। जो कोई भी ये सोचता है कि ये मेरे दरबार के पर्चे लग रहे हैं या ये मैंने पर्चे कर रखा है या मैंने वो कर रखा है, नहीं दोस्तों। और एक चीज और दोस्तों, ये बड़ा ही जटिल विषय है, मैं इसमें आपको उदाहरण के साथ देते हुए बता दूंगा। कोई भी किसी से बोल दे, ये बात को आप समझ लेना। कभी भी कोई व्यक्ति दरबार अगर लगाता है तो कभी स्त्री का भेद नहीं खोलता है। कोई भी स्त्री का भेद नहीं खोल सकता है कि यार तुम तो ऐसे थे, या तुम्हारी शादी से पहले ये था, तुम्हारी शादी से पहले। मैंने कई ऐसे दरबार में देखे हैं, तो वो आज का एक ट्रेंड चल रहा है, कोई भी लड़की जा रही है तो उसके
खोल दे रहे हैं कि तुम्हारा तो पहले एक ऐसा था, तुम्हारे पहले शादी से पहले ये था वो था, बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं दरबार में। यद्यपि आप किसी के साथ ऐसा करते हो अपने मनोवैज्ञानिक मन से, क्योंकि मैं लिख के देता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी देवता ऐसे नहीं बोलता है किसी को। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं आपको स्वयं जो सृष्टि को चलाने वाले मालिक हैं भगवान श्री कृष्ण भगवान, और दूसरे महाभारत में जो भीष्म पितामह थे, मैं आपको उनका उदाहरण देता हूं। श्री कृष्ण भगवान को पूरा पता था कि कुंती का पुत्र जो है कर्ण है, और अगर श्री कृष्ण भगवान पहले ही पांडवों को बता देते कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता कौन है, धर्म कर्ण है, तो दोस्तों इतनी बड़ी महाभारत होती नहीं। कर्ण तो उधर साइड से लड़ता, फिर अपने भाइयों की तरफ से लड़ता। परंतु आप ये सोचो, श्री कृष्ण भगवान को सब पता था, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने कभी कुंती का भेद नहीं खोला। और भीष्म पितामह के पास जब कर्ण अंत में गया तो उन्होंने उसे कुंती नंदन कह के पुकारा। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह को सब पता था कि किसका पुत्र है, कौन क्या है, लेकिन उन्होंने कभी अपने मुख से स्वयं भेद नहीं खोला किसी स्त्री का। और दोस्तों ये चीज स्पष्ट रूप से है कि कोई भी, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप तो सच बोल लो, लेकिन आपके सच बोलने से किसी का पूरा घर नष्ट होता है, किसी का पूरा घर बर्बाद होता है, तो आपका वो सच किस काम का है? फिर किसी काम का नहीं है ना। तो इसीलिए भगवान भी इस चीज को समझते हैं, और दोष रोष भी कभी इस चीज का नहीं लगता है कि पहले शादी का दोष लग गया या पहले उसका दोष लग गया, क्योंकि भगवान इस चीज को अवश्य जानते हैं, भगवान सारी चीजों को पहचानते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बता हूं कि कभी भी पूछ में ये चीजों का बखान नहीं होता है कि इसका इसके साथ या ऐसे किसी की प्राइवेट चीजों का बखान नहीं होता है। यदि भी आप इस चीज को करते हो तो अपनी दरबार की शक्ति नष्ट करने के आप स्वयं कारण है, क्योंकि आप अपने दरबार पर और अपनी अध्यात्म शक्ति पर स्वयं कुल्हाड़ी मारो। क्योंकि देखो, जो तो आपके दरबार में आ रखा है, जब भी आप किसी से ऐसी बातें बोलते हो तो रो जाता है और भावुक हो जाता है, और ये सारी चीजें अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है वो सारी चीजें सुन करके। लेकिन आपका दरबार इससे क्या होता है, क्योंकि आपने भगवान की नजरों में तो सब एक समान है। मैं भले भगवान की दिन रात पूजा कर रहा हूं, आप भले भगवान की पूजा मत करो, लेकिन आप भी और मैं भी दोनों भगवान की नजर में एक समान है। अगर अच्छा काम करा तब भी और बुरा काम करा तब भी, क्योंकि भगवान का जो दंड विधान चलता है वो तभी चलता है जब आपने गलती करी होगी, और यदि आपने देव गद्दी पे बैठ के गलती कर दी, क्योंकि दोस्तों एक अज्ञानी होता है, अज्ञानवश किसी को गलती हो गई तो उसकी गलती समाप्त होती है, और जिसको ज्ञान और गद्दी में बैठ के जिसने गलती कर दी और किसी का घर बर्बाद कर दिया, तो दोस्तों वहां से उसका दोष फिर लगता है। तो दोस्तों 3 मैंने ऐसे पॉइंट बताए जिससे दरबार की शक्ति स्वयं नष्ट हो जाती है, और ये किसी को पता भी नहीं चलता है। जब कभी भी आप दरबार में बैठते हैं या अपने घर के दरबार लगाते हैं या कहीं पर भी आप करते हैं, तो आपके मन में किसी के लिए एक रत्ती भर भी द्वेष नहीं होना चाहिए। जहां पर से आपके मन में किसी के लिए दुश्मनी या किसी का ऐसा भाव आपके मन में आ रहा है, कोई आपको वहां पर आके अशब्द बोले, कोई आपको अनुचित वाणी का प्रहार करे, या कोई भी किसी चीज का अपत्रित होके या किसी भी चीज का आप कर वो करे, तो आपको वहां पर उत्तेजनावश उसको उल्टा सीधा नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका दरबार है और आप अपने तुम्हारे दरबार में वो आया है, जो कोई भी आया है। मैं एक उदाहरण देता हूं कबीरदास जी का। कबीरदास जी क्या कहते हैं, मछली हमेशा जल में रहती है, लेकिन अगर उसको बाहर निकालोगे तो उसमें से फिर भी महक आती है, बदबू आती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर नहाने धोने से, क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं कि हम तो नहा के और ये करके हमने 2 टाइम नहा लिया, व्रत रख लिया, ये सारी चीजें कर लिया, तब जाके हम दरबार चला रहे हैं। नहीं दोस्तों, यदि आपको स्वच्छ क्या बोली जाती है, आत्मा बोली जाती है, और आत्मा स्वच्छ जिसकी होगी तो उसकी आत्मा बिल्कुल हरि से कनेक्ट होगी, बिल्कुल हरि से कनेक्ट होगी जिसकी आत्मा स्वच्छ होगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं
कि आप जब भी दरबार में पूछ करें या कुछ भी दानियां किसी की देखें तो उसके प्रति मन में आप द्वेष मत रखना कभी। जब भी आप किसी के मन में द्वेष या भावना ऐसी रखते हो तो आपका फिर वो दरबार लगाना या नहीं लगाना ये सब एक समान ही है। और ये दोस्तों यदि भगवान ने आपको इस योग्य चुना है, दरबार लगाने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, या आप भगवान के नाम से दानियां कर रहे हो या कुछ भी अगर इस टाइप से आप कर रहे हो, तो सबसे पहले आप जब भी करो तो आप के मन में ये भाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप जब कभी भी भगवान के भक्ति में या पूजा पाठ में बैठे हो या दरबार लगा रहे हो उनके नाम से, तो आपके मन में कभी ये भाव नहीं होना चाहिए कि मेरे को ये भक्त मेरा ये दे जाएगा, या ये भक्त मेरे को ये दे जाएगा, या भक्त मेरे को ये दे जाएगा। मैंने आपको ऐसे ऐसे दरबारों में मैं गया हूं जिन्होंने मेरे को दोस्तों, मैंने सुना भी है उनके मुख से, और कई लोगों ने मुझसे बोला भी है कि वो उनके दरबार में जाते हैं और उनके पास आने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, तो वो उनको दक्षिणा पानी खुद ही देते हैं, कहते हैं लो आप जाओ। तो ये जब आप करते हो तो दोस्तों ये भगवान, देखो आप किसी को नहीं दिखाना है आपने, या किसी के लिए आपने नहीं करना है, ये तो भगवान, आप भगवान के लिए कर रहे हैं। और भगवान यदि आपकी इस भावना से खुश होता है तो दोस्तों आप ये सोचो कि आपका दरबार भी अच्छे से चलेगा और आपके मन में कभी ये चीजों का विचार नहीं आएगा, अनुचित वाणी का, और ना ही किसी चीज का और अनुचित धैर्य कभी आपके मन में पनपेंगे ही नहीं दोस्तों। नंबर लास्ट है दोस्तों, जब कभी भी आप अपने घर में या बाहर कहीं भी किसी के वहां भी या कहीं भी जाते हो तो आपको वाणी हमेशा निर्बल और सौम्यता बनी रहनी चाहिए। कि आप यद्यपि आप दरबार लगाते हो, यद्यपि आप अपने किसी इष्ट की या किसी की पूजा या आराधना करते हो, गाली का भाव नहीं होना चाहिए। यदि आप अपने जीवा में गाली या किसी अनुचित वाणी का ऐसे अगर प्रयोग करते हो तो फिर आपका वो दरबार लगाना बिल्कुल एक समान है, क्योंकि भगवान को पता है इन्हें कमाई के लिए दरबार लगा रखा। और यदि आप अपनी वाणी और अपनी जीवा को हर हमेशा स्वच्छ रखते हो तो दोस्तों आपकी जीवा से मैं लिख के दे रहा हूं, आपकी जीवा से जो निकलेगा वो सत्य निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप कभी किसी के लिए अनुचित बोलते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप कभी अनुचित वाणी का विचार करते ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप माया मोह इन कर्मों से बहुत दूर हो। यद्यपि दोस्तों बात अगर दिल तक पहुंची हो आपके, तो दोस्तों शेयर और लाइक और दोस्तों कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आया तब भी और नहीं आया तो दोस्तों तब भी, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेशन देता है। और कई सब्सक्राइबर लोग मेरे कमेंट मारते हैं और कई सब्सक्राइबर लोग मुझे कमेंट जब मारते हैं और जब कहीं वो मिलते हैं मैं नहीं पहचानता हूं तो वो कमेंट जब मुझे दिखाते हैं तो दोस्तों मैं उनको अवश्य पहचान लेता हूं। अरे यार ये तो हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं और लगातार इनके कमेंट आते हैं, क्योंकि आपका कमेंट बहुत मोटिवेशन देता है दोस्तों। मेरा एकमात्र संदेश यही है, किसी के दरबार की निंदा नहीं होनी चाहिए, दरबार सबका चलना चाहिए। लेकिन दोस्तों कभी किसी दरबार में लालच और कभी किसी दरबार में ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका दरबार जब चलेगा तो तभी तो हमारे देवताओं की शक्ति प्रबल होगी। आपका एक संकल्प हमारे कई उत्तराखंड के लोगों को एकमात्र दिशा देता है, क्योंकि आप जब भक्ति करते हैं तभी तो दोस्तों उस भक्ति का फल कई लोगों को मिलता है। तो दोस्तों वीडियो सब तक जरूर भेजना, ये दिल से कह रहा हूं, और अपनों तक बाहर वालों तक सबके पास भेजना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो। जय उत्तराखंड,